आध्यात्मिकता और चमत्कार के बीच एक नाता है। वह नाता विरोध का है। आध्यात्मिक व्यक्ति चमत्कार के लिए राजी नहीं होगा, यह नाता है। और जो व्यक्ति चमत्कार के लिए राजी होता हो उसे मदारी कहना चाहिए, आध्यात्मिक नहीं। लेकिन मदारीपन से बहुत लोग प्रभावित होते हैं। आध्यात्म से प्रभावित होना बहुत ही मुश्किल है। मदारीपन बहुत तेजी से प्रभावित करता भी है। और इस भ्रम में हमें नहीं रहना चाहिए कि हमारे राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री मदारियों के प्रभाव से मुक्त हैं। बल्कि सच तो यह है कि वे ज्यादा प्रभाव में हैं। जिन लोगों की भी बहुत महत्वाकांक्षा है वे मदारियों के प्रभाव में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, क्योंकि मदारियों का दावा यह है कि उनके द्वारा किसी की भी महत्वाकांक्षा पूरी की जा सकती है। कोई बीमार हो तो बीमारी ठीक हो सकती है, कोई पद पर न हो तो पद पर पहुंच सकता है, कोई किसी पद पर हो तो उसी पर जमे रहने का उपाय हो सकता है। किसी भी तरह की महत्वाकांक्षा से भरा हुआ व्यक्ति एक साधारण से मदारी से प्रभावित हो सकता है। और भी एक बात है कि जब भी कोई समाज बहुत दरिद्र होता है, दीन होता है, दुखी होता है, तो मदारी बहुत प्रभावी हो जाते हैं। एक और कठिनाई है कि हमें यह भ्रम पैदा होता है कि हमारा मंत्री, हमारा नेता, हमारा मुख्यमंत्री, चूंकि ये किसी दिशा में कोई ऊंचाई पा लिए हैं, इसीलिए बाकी दिशाओं में ये साधारण ग्रामीण जन से बहुत आगे बढ़ गए हैं। यह हमें नहीं सोचना चाहिए। एक आदमी राज्यपाल हो सकता है और राज्यपाल की योग्यता का भी हो सकता है, लेकिन उसके पास मस्तिष्क बिल्कुल एक साधारण ग्रामीण का हो सकता है। बाकी सब क्षेत्रों में बिल्कुल ग्रामीण हो सकता है। जिंदगी के आम मामलों में वह एक साधारण आदमी हो सकता है, लेकिन इससे नुकसान होता है। और इन पदों पर जो लोग हैं उनका कुछ दायित्व है कि वे बहुत सोच समझ कर कहीं जाएं, क्योंकि उनके जाने से बहुत सा प्रभाव उनके पीछे जाना शुरू हो जाता है। और ये जो मदारी हैं वे पूरी तरह कोशिश करते हैं किस तरह के लोग उनके पास आएं। एक बार इस तरह के लोग आने शुरू हो जाते हैं तो जनता पीछे पीछे आनी ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। ओशो कहते हैं कि मैं तो इनके सख्त खिलाफ हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि आध्यात्म का मदारीपन से कोई संबंध नहीं है और चमत्कारों से कोई नाता नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में चमत्कार और ही तरह के घटित होते हैं। अब जैसे जीसस को सूली पर लटकाया जा रहा है और वह आदमी हंस रहा है, यह मिरेकल है। यह एक आध्यात्मिक जीवन का अर्थ रख सकता है। अलहिलाज मंसूर को काटा जा रहा है और वह जो काट रहे हैं, मंसूर उनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि भगवान इनको क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। इसको मैं चमत्कार कहता हूं कि यह चमत्कार है। लेकिन यह कोई ताबीज निकालेगा, कोई मिठाई देगा और यह सब करेगा, यह सब चमत्कार नहीं है। यह सब केवल और केवल ढोंग है। इसलिए ढोंगी बाबाओं से बचें, ढोंगी मौलवियों से बचें और अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाएं। तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। आशा करता हूं कि यह विचार आपको पसंद आया होगा। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।